धामी कैबिनेट की बैठक आज सरकारी विद्यालयों में 2347 पदों पर भर्ती का आ सकता है प्रस्ताव। पहाड़ी आर्मी तमाम मुद्दों को लेकर मुखार, बोली पहाड़ों पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं। 4 साल में 2.5 गुना बढ़े अति कुपोषित बच्चे, 430 करोड़ का बजट खर्च, बावजूद आंकड़े कर रहे चिंतित। केंद्रीय मानवाधिकार संगठन लड़ेगा उपनल कर्मचारियों की लड़ाई, समाज में बढ़ते अपराधों के विरुद्ध उठेंगे कदम। हाई टेंशन लाइट की चपेट में आने से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, हायर सेंटर किया रेफर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें अब विस्तार से। उत्तराखंड में धामी सरकार की आज महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक होनी है। इस बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा फैसले लिए जाएंगे। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ ही विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट में राज्य के सरकारी विद्यालयों में 2347 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती कराने का महत्वपूर्ण प्रस्ताव सामने आ सकता है। ये प्रस्ताव शिक्षा विभाग के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले इन पदों को प्रयाग पोर्टल के माध्यम से भरे जाने की योजना थी, लेकिन अब तकनीकी परेशानियों के चलते यह प्रक्रिया जेम पोर्टल के माध्यम से करने का विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा को लेकर भी सरकार चर्चा कर सकती है। धामी सरकार पिछली 4 धाम यात्राओं से भी बेहतर अंदाज में इस बार की 4 धाम यात्रा को आयोजित करने का विचार बना रही है। बता दें, पिछले कैबिनेट मीटिंग में धामी कैबिनेट ने भू संशोधन कानून के प्रस्ताव को पास किया था, जिसके बाद विधानसभा के बजट सत्र में 21 फरवरी को भू कानून पास किया गया था। सरकार ने इस सख्त भू कानून बताया तो विशेषज्ञों की इस पर अलग अलग राय आ रही है। ऐसे में लोगों को आज की कैबिनेट बैठक का इंतजार है। पहाड़ी आर्मी की पहाड़ी हिंदू सशक्तिकरण अभियान यात्रा रानीखेत पहुंची। रानीखेत पहुंचने पर गांधी चौक पर नुक्कड़ सभा में पहाड़ी आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष हरीश रावत का कहना है कि 25 वर्षों से राजनीतिक पार्टियां प्रदेश को गर्त में धकेल रही हैं। मूलभूत समस्याओं में काम करने के बजाय प्रदेश में तमाम कानून थोपे जा रहे हैं और पहाड़ विरोधी लोग सजग रहें। अब पहाड़ का व्यक्ति बाहरियों का अतिक्रमण बिल्कुल सहन नहीं करेगा और अब राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों में बाहरियों के कब्जे छुड़ाने का समय है। राज्य एक बड़ा आंदोलन और मांग रहा है, जिसके लिए राज्यवासी तैयार रहें। हरीश रावत ने आगे कहा, पहाड़ी आर्मी सशक्त भू कानून, मूल निवास गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने, पहाड़ की भाषा और त्योहारों को सरकारी मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। नदियों, जंगलों और पर्यावरण का दोहन रोकने, नशे से पहाड़ों को बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और यूसीसी लिव इन रिलेशन को कानूनी मान्यता देकर पहाड़ी हिंदू संस्कृतियों को तहस नहस करने का कानून है, जिसका पहाड़ी आर्मी विरोध करती है। पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को प्रदेश में सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और यहाँ के लोगों के संसाधन छीने जा रहे हैं। सदन में वित्त मंत्री प्रेमेंद्र अग्रवाल अभद्र भाषा को पहाड़ी सहन नहीं करेंगे, जिसके लिए माफी नाकाफी है। पहाड़ की अस्मिता का सवाल है, पहाड़ के सम्मान की बात है। 42 शहादतें इस राज्य को बनाने हुई, उस समय पहाड़ियों ने ही बलिदान दिया। हम सबको यह भी याद रखना है मित्रों कि पहाड़ी क्षेत्र के लोग कभी मैदान और पहाड़ की बात नहीं करते हो, केवल उत्तराखंड की बात करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की, दुर्विश्वास की, दुर्वचनों की बात देखिए। एक मैदानी क्षेत्र का व्यक्ति जब विधायक बन के हमारा ही मंत्री बनता है तो पहाड़ियों को किस प्रकार से सदन के अंदर काबू देता है। और पहाड़ी हमेशा कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये पहाड़ियों की सोच है। लेकिन मैदानी क्षेत्र का व्यक्ति जब विधायक बन करके, मंत्री बनकर सरकार के पास में जब सदन में चले जाता है तो हम पहाड़ियों की भावनाओं को कुठाराघात पहुंचाता, आहत करता है सदन के अंदर, जहाँ की हमको सम्मान मिलना चाहिए था, जबकि हमको गौरव होना चाहिए था कि हमारा मंत्री है। आज उसी मंत्री के साथ साथ दूसरा मंत्री कहता है कि यहाँ पर हम लोग मूल निवासी नहीं है। मित्रों, हमको ये भी सोचना होगा कि कैसी सरकार, कैसे मंत्री हमारे सदन में जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो हमको अपने पहाड़ी मूल का बताने से भी गुरेज कर रहा है, जो हमें बता रहा है कि हम बिहार से आए, महाराष्ट्र से आए, मद्रास से आए, हम मध्य प्रदेश से, हम गुजरात से आए हैं। भारत का संविधान बताता है कि जो 1950 से पहले जो उत्तराखंड में थे, वे लोग पहाड़ के, उत्तराखंड के, पूरे भारतवर्ष के मूल निवासी हैं। और उत्तराखंड का
शासन बताता है कि सन 2000 से पहले जितने लोग उत्तराखंड में बस गए थे वो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनको सरकार स्थायी निवास प्रमाण पत्र देती है। और उसी सरकार के मंत्री हम जो वर्षों पीढ़ियों से इस पहाड़ में रहते हैं, हम सबका अपमान करके हमें बताते हैं कि हम यहाँ के मूल निवासी नहीं है, हम महाराष्ट्र से आए, हम बिहार से आए, हम मध्य प्रदेश से आए हैं। मित्रों, ये हमको सोचना होगा। और इसी कारण हमारे गैर के सभी समस्त जनता ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने, सभी संगठनों ने तय किया है कि 6 मार्च को 10:30 बजे गैरसैंण रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में हमारे व्यापारी बंधु, सभी सामाजिक संगठनों के सभी सदस्यगण, सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता और क्षेत्र की सम्मानित जनता को सादर आमंत्रण है कि आइए 6 मार्च को केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से कुपोषण को खत्म करने व महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। बता दें, चालू वित्तीय वर्ष में दिसंबर माह तक इस पर 430 करोड़ का बजट खर्च किया गया है। इसके बावजूद कुपोषित बच्चों के आंकड़े चिंतित कर रहे हैं। हालत यह है कि उत्तराखंड में 4 साल में अति कुपोषित बच्चों की संख्या 2.5 गुना बढ़ गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की रिपोर्ट में प्रदेश के अति कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ने का खुलासा हुआ है। वर्ष 2020-21 में प्रदेश में कुपोषित बच्चे 8,856 व इसमें अति कुपोषित बच्चों की संख्या 2024-25 में बढ़कर 2,983 पहुंच गई। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में पोषाहार देने के लिए टेक होम राशन दिया जा रहा है। इसके बावजूद अति कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। यदि किसी बच्चे में कोई गंभीर बीमारी है तो उसे उच्च चिकित्सा संस्थान में मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। केंद्रीय मानव अधिकारी संगठन उपनल कर्मचारियों की लड़ाई लड़ेगा। केंद्रीय मानव अधिकारी संगठन के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष किरण मंडरवाल ने शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलिंद दहिवले ने कहा कि समाज में बढ़ते महिला अपराधों, बाल श्रम और वंचित शोषित लोगों की लड़ाई संगठन वर्षों से लड़ता आ रहा है। और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद गोदियाल ने कहा कि केंद्रीय मानवाधिकार संगठन को उत्तराखंड में मजबूत किया जाएगा और मानवाधिकार की लड़ाई के लिए अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण निर्वाह करेगा। हरिद्वार के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया, वहीं 2 बदमाश मौके से भागकर गन्ने के खेत में घुस गए। पुलिस ने कॉबिंग अभियान चलाकर फरार दोनों बदमाशों को भी तमंचे के साथ गन्ने के खेत से धर दबोचा। वहीं गोली लगने से घायल हुए बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है। तीनों अपराधियों ने हाल ही में 2 भाइयों को लंडोरा कस्बे में गोली मारी थी, जिसमें से एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस उस समय से आरोपियों की तलाश कर रही थी। बता दें, बीते 28 फरवरी को देर शाम मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लंडोरा कस्बे में कार सवार युवकों ने 2 भाइयों पर गोली चला दी थी। गोली लगने के दौरान एक भाई की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया था। मामले में पुलिस ने मृतक के जीजा की तहरीर पर 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद एसएसपी हरिद्वार प्रेमेंद्र डोभाल ने मामले का जल्द खुलासा करने के लिए मंगलौर कोतवाली प्रभारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया था। गठित की गई टीम ने बदमाशों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी और सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 संदिग्ध पुलिस टीम को देखकर पीछे मुड़कर भागने का प्रयास करने लगे। जब पुलिस कर्मियों ने उनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग झोंक दी। वहीं जवाबी फायरिंग में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि 2 बदमाश मौके से फरार होकर गन्ने के खेत में घुस गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए कॉबिंग अभियान चलाकर घेराबंदी करते हुए फरार दोनों बदमाशों को तमंचे के साथ गन्ने के खेत से गिरफ्तार कर लिया। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।